गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। आज जो डे होता है फ्राइडे का, मोस्टली मैं फ्राइडे को आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी प्रोवाइड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और इसके बाद कल और परसों टीजीटी की परीक्षा, यूपी टीजीटी की परीक्षा आयोजित हो रही है। तो सैटरडे और संडे कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगी और मंडे भी वीडियो नहीं अपलोड होगा। अब हम मिलेंगे सीधे ट्यूसडे को। तो बीच में कुछ दिन का गैप हो रहा है तो कोई वीडियो नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वेट मत करिए और चलिए आज की स्टडी को हम कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न आ गया है और लाइव भी सेशन में स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है बारिश की वजह से। तो जब भी मैं लाइव स्टार्ट करूँगी आपको पोस्ट के माध्यम से सूचित करूँगी। तो आ जाते अपने क्वेश्चन पे। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो इसके कुल अंग जो निर्धारित हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी 3। सीटेट सितंबर 2014 का ये प्रश्न रहा है और कौन कौन से अंग हैं वो भी देख लेते हैं। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। तो ये सूची दी गई है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। हरियाणा टैट 2 फरवरी 2014 का ये प्रश्न रहा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को भारतीय भाषा, एक मिनट, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में होते हैं किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। तो उसमें क्या उत्तर बनेगा आप साथ में कमेंट करते चले। सॉरी, हम लाइव नहीं हैं तो आप बाद में इसे कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। हरियाणा टैट 2 फरवरी 2014 का ये प्रश्न रहा है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। पूर्व में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। संविधान भारत किसके, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 75, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित हुई है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसका मुख्य कार्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपाय सुझाना था। इसी मिशन की सिफारिश पर दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस सीमित की अनुशासन पर शामिल किया गया?
संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो ये शामिल हुआ है, ऑप्शन सी होगा स्वर्ण सिंह समिति। यूपी टैट 23 फरवरी 2014 का ये प्रश्न रहा है। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 51 क के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ग्रहण किए गए थे। मूल कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 280। व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच वित्त का आवंटन करना। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को गणराज्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। बिहार टैट 2013 का ये प्रश्न रहा है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसी के साथ भारत एक गणराज्य देश बन गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिहार टैट 2013 का ये प्रश्न रहा है। संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था थी। संविधान के प्रारूप का निर्धारण करने के लिए 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ है। ये प्रश्न आया हुआ है बिहार टैट 2013 का। दिए गए विकल्प में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए जो वास्तविक उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो जो प्राप्त नहीं है वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पूर्व में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार वैधानिक कानूनी अधिकार है। इसका निर्माण संविधान के अनुच्छेद 300 क में है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
थोड़ा सा मैं आपको जानबूझकर बीच में समय दे रही हूँ ताकि आप भी साथ साथ में ऑप्शंस गैस कर सकें। तो यहाँ हमारा उत्तर बनेगा अनुच्छेद 17। उत्तराखंड टैट नवंबर 2013 का ये प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 56 तथा 60 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 56 किसी राज्य के वैधानिक तंत्र की विफलता पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल की सिफारिश पर होती है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया? तो ये शामिल हुआ है 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया? तो जो नहीं किया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को रोजगार की गारंटी देना। ये अधिनियम में शिक्षा के अधिकार में नहीं किया गया है। उत्तराखंड टैट 12 नवंबर 2013 का ये प्रश्न रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2009 में पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा का सामान्यीकरण करना था ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहला, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। नंबर 2 है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनका मूल्यांकन करना। कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध लगाना। नंबर 4, बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान से अवगत कराना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रोजगार की गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। यूपी टैट 27 जून 2013 का ये प्रश्न रहा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 क से 243 है। अस्पृश्यता को समाप्ति का संबंध है। तो इसकी समाप्ति हुई है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अनुच्छेद 17 जून 2013 का ये प्रश्न आया। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की घोषणा की गई। अस्पृश्यता की समाप्ति समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। वर्तमान में अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत तथा अनुच्छेद 19 और 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं। तो वित्त आयोग, वित्त आयोग कहाँ पर हो जाएगा?
सॉरी, वित्त आयोग हो जाएगा 280। यहाँ पर वित्त आपातकालीन स्थिति 360 से, राज्यसभा को प्राप्त विशेष अधिकार 312 और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है, एक बार देख लेते हैं। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद, वित्त आपातकालीन स्थिति 360, राज्यसभा को प्राप्त विशेष अधिकार 312 और संवैधानिक संशोधन 368 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो ये अनुपात दिया गया है 3:2 का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को, और हरा रंग देश के शुभ विकास उर्वरकता को दर्शाता है। सफेद पट्टी के बीच में स्थित चक्र का स्वरूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? दो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और ये रहे दो और ऑप्शन, और हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना को। CTET 28 जुलाई 2013 का ये प्रश्न आया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा। जब किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना था? संघीय ढांचा, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य भारत को संघीय ढांचा प्रदान करना था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया? तो नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा टेट 2012-13 का ये प्रश्न रहा है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व को प्रदर्शित होती है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कभी भी नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा आयरलैंड से। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो कुल 29 विषय हैं जो सूचीबद्ध हैं। हरियाणा टेट 2012 और 13 का ये प्रश्न रहा है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं जो अधिसूचित हैं। हरियाणा टेट 2012-13 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। इस अनुसूची का आरंभ
1950 में 14 भाषाओं से किया गया था, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कंकण, कश्मीरी, मराठा, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी। वर्ष 1967 में सिंधी और वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली व वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भी शामिल कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर 22 हो गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? 3 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सोचिए। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है और यही हमारा उत्तर करेक्ट होगा, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान का मुख्य आधार है, भारतीय संविधान का मुख्य आधार भारत सरकार अधिनियम 1935। हरियाणा टैट 2012-13 का ये प्रश्न है। भारतीय संविधान का मुख्य आधार भारतीय अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के अधिकतम अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, कहाँ से अंगीकृत किया गया है भारतीय संविधान को? संविधान सभा के द्वारा। राजस्थान टैट 2012 का ये प्रश्न आया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। पंथ निरपेक्ष शब्दावली, जिसे बाद में जोड़ा गया, का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? ये मिलता है प्रस्तावना उद्देशिका में। राजस्थान टैट का ये प्रश्न रहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है, मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? यह कहता है अनुच्छेद 42। राजस्थान टैट का ही ये प्रश्न रहा है। बालकों के अधिकार बिल 1992 के अनुच्छेद 42 के अनुसार प्रत्येक बालक को अपने अधिकार को जानने का अधिकार है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन सी, मतदाता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान टैट का ये प्रश्न रहा है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें मतदान का अधिकार शामिल नहीं है। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। लास्ट क्वेश्चन ये है और ये मैं आपके लिए छोड़ूंगी, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर देने का प्रयास करें। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो इस प्रश्न के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगी और इस प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। आप प्रयास करते हैं तो मुझे भी जानकारी होती है कि किसने वीडियो देखा है, और गलत हो या सही हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबको सूचित किया है कि सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन कोई क्लास नहीं होगी और हम मिलेंगे ट्यूसडे को।
ट्यूसडे को मैं आपको पोस्ट के माध्यम से सूचित करूँगी कि ऑफलाइन स्टडी करेंगे या फिर हम लाइव स्टडी करेंगे। तो वेट करिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। उम्मीद है इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो या फिर मैं कोई भी पोस्ट आपको भेजती हूँ तो उसकी सूचना आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।